मेथड्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, सिंपल सी लाइन है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। दिस सिस्टम आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड गिव राइट्स टू पार्टीज टू डिस्कस एंड रीच अ सूटेबल सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। इसमें कोई मुश्किल चीज़ है कि इसमें क्या लिखा है कि टाइम जो है वो आपका शॉर्ट हो जाता है, राइट्स लोगों की पार्टीज़ के महफूज रहते हैं, ठीक है, वो एक सूटेबल डिसीजन, एक सूटेबल जो है वो सोल्यूशन पे पहुंचते हैं और उस सोल्यूशन को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। मीनिंग लिखते हैं एडीआर के, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई मुश्किल है? हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हिस्ट्री सारी आपने पढ़ी थी, जिसको मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया कि हिस्टोरिकल, अगर हम उसका ओवरव्यू देखें तो हिस्टोरिकल रूट्स जो है इसकी हमारे पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम से मिलती जुलती हैं, यानी हम अपना पुराना रवायती निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। फॉर ओवर द सेंचुरीज, सदियों गुजरते हैं, कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड फॉलो द ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम। कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है कि मतलब पुराने वक्तों में क्या है कि वही सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है जो हमारा रवायती लीगल सिस्टम है। इन 20 सेंचुरी में अगर हम आ जाएँ तो हमारा जो लिटिगेशन का प्रोसीजर था, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल्क था, यानी बहुत ज़्यादा वर्क का बल्क था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको कम करने के लिए एडीआर सिस्टम को प्रमोट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे टाइम कंज्यूमिंग भी, इफेक्टिव भी है। मॉडर्न टाइम में ये इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको मैंने पॉइंट्स में बना दिया कि इसको रिजॉल्विंग डिस्प्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीमेंट को तक पहुंचने के लिए होता है, एक दूसरे की नीड्स को जो है वो बुरदबार करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए होता है। तो ओवरहेड द कोर सिस्टम को ऊपर जाने के लिए, यानी उसको उसके बरक्स हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स आगे आ गए इसमें। सबसे पहले मैंने लिखा था आर्बिट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल थर्ड पार्टी की जगह आप वर्ड लिख लो आर्बिट्रेटर, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मतलब ये आर्बिट्रेशन है, ये एक ऐसा तरीक़ेकार होता है, इसमें हम क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है, दो पार्टीज़ आती हैं, जैसे जज जो होता है ना कोर्ट में, और दो पार्टीज़ आ जाती हैं, तो जज की जगह पे हम किसको बैठा देते हैं, आर्बिट्रेटर को बैठा देते हैं। आर्बिट्रेटर यहाँ पे आप लिखोगे, इन एडीआर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर इज द न्यूट्रल थर्ड पार्टी या न्यूट्रल थर्ड पर्सन जो कि दोनों पार्टीज़ के डिस्प्यूट को सुनेगा। फिर जब वो दोनों को डिस्प्यूट को सुन लेता है तो फिर वो क्या करता है, आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट बना देता है। एडीआर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्टी, आफ्टर हेयरिंग बोथ पार्टीज आर्बिट्रेटर गिव डिसीजन, बोथ पार्टी एग्री द डिसीजन विद म्यूचुअल कंसेंट इज नो एज आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट। अब इसमें क्या लिखा मैंने कि आर्बिट्रेटर टू पार्टीज के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोथ पार्टीज क्या करती हैं कि एक डिसीजन पे पहुंचती हैं, ठीक है, एग्री होती हैं डिसीजन पे म्यूचुअल कंसेंट से, बाहमी रजामंदी से, ठीक है, उस बाहमी रजामंदी से वो जो कंसेंट से एग्रीमेंट तैयार करती हैं, उस एग्रीमेंट का नाम हम क्या रख देते हैं, आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट। उसके बाद आगे डेफिनेशन क्या है जी इसकी, ब्लैक्सला डेफिनेशन करती है इसकी, एडीआर इज डिफाइंड अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्विंग वेयर थर्ड पार्टी द आर्बिट्रेटर मेक्स अ डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस एंड आर्गूमेंट एंड गिव डिसीजन। अब एडीआर क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टीज के डिस्प्यूट को हल करते हैं, जिसमें एक तीसरी पार्टी क्या होती है, वो आर्बिट्रेटर होती है, जो कि फैसला करती है, और फैसला क्या करती है, वो एविडेंस की बिना पे करती है, कंसिडरिंग द एविडेंस, यानी एविडेंस को देख के वो फैसला करती है, आर्गूमेंट सुन के वो अपना डिसीजन दे देती है, और उस डिसीजन को हम आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ना, जब आपने आर्बिट्रेशन की हेडिंग स्टार्ट करनी है, पहले ए नंबर पे ये हेडिंग होगी, फिर जो है बाकी आप हेडिंग लिखिएगा। कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिट्रेशन वो आपने लिखने हैं। प्रोसेस जो है वो मैंने नहीं था लिखा, प्रोसेस आप खुद लिख लीजिएगा। जब आप ये सारा पढ़ लोगे ना आर्बिट्रेशन का, फिर आपको इजीली याद हो जाएगा कि प्रोसेस क्या होता है, कि एडीआर में एक आर्बिट्रेटर होता है जी, थर्ड पार्टी होती है। मैं अब आपको ना इंग्लिश में समझाती हूँ, फिर मैं आपको उर्दू में सुना दूंगी। Arbitration is the process in which the two parties, in which two disputed parties engage, and the third party is named as arbitrator, who considers both parties' evidence and arguments. Then he gives the decision. The decision was also called arbitral agreement. This is the process of arbitration. बस इतना सा आपने लिख देना है। इसमें मैंने क्या बताया कि दो डिस्प्यूटेड पार्टीज आती हैं, ठीक है, दोनों डिस्प्यूटेड पार्टीज का क्या करती हैं कि तीसरी पार्टी सुनती है, जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर उनके फैसलों को भी सुनता है, उनके एविडेंस को भी सुनता है, देन उसके बाद वो फैसला सुना देता है। अब वो जो फैसला सुनाता है उसको हम आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट बोलते हैं, और ये सारा प्रोसेस है आर्बिट्रेशन का। बस उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म आ गया मेडिएशन।
मेडिएशन में क्या होता है, प्रोसेस क्या है उसका, पहले मेडिएशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय म्यूचुअल थर्ड पार्टी मेडिएटर असिस्ट डिस्प्यूटिंग पार्टी इन रीचिंग अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। इसमें भी वही प्रोसीजर है जैसे ऊपर था। इसमें क्या हो गया, थर्ड पार्टी को मेडिएटर बोल दिया जाता है। वो क्या करता है, दोनों पार्टीज के दरमियान में जो डिस्प्यूट अराइज होता है उसको कॉमनली हल करने की कोशिश करता है। अब टाइप्स उसकी मैंने लिख दी थी, फैसिलिटेटिव मेडिएशन, एक्सीलेटिव मेडिएशन, ट्रांसमिटिव मेडिएशन, और ये नैरेटिव मेडिएशन है, ऑनलाइन मेडिएशन है। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है इसकी, ये स्पेशली जो एप्लीकेशन होती है ना इसकी लीगल डिस्प्यूट्स में होती है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में होती है, और कम्युनिटी इश्यूज़ में इसकी होती है। मतलब ऐसे ऐसे जो झगड़े हैं ना, लीगल डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्कोप, द स्कोप ऑफ मेडिएशन इज़ ब्रॉड एंड कॉन्टीन्यूटली एक्सपैंड। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, इसको जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद कैंसिलेशन आ जाता है। कैंसिलेशन इज़ अ वॉलेंटरली कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस रेजोल्यूशन वेयर बाय म्यूचुअल थर्ड पार्टी कैंसिलेटर असिस्ट डिस्प्यूटिंग पार्टी इन रीचिंग अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। अब कैंसिलेशन भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल थर्ड पार्टी है उसको कैंसिलेटर कहते हैं। इसने असिस्ट करना है, ऊपर वालों ने फैसला कर देना है, इसने असिस्ट करना है, मतलब उनकी हेल्प करनी है कि आप एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पे आ जाएं। इसने डिसीजन नहीं करना, इसने सिर्फ उनकी मदद करनी है, उनको बताना है कि व्हाट आर द सूटेबल सोल्यूशन फॉर यू। टाइप्स इसकी लेबर कैंसिलेशन है, कमर्शियल है, फैमिली है, कम्युनिटी है। मतलब ये सीसी का मतलब है, कैंसिलेशन का वर्ड यहाँ पे आएगा। एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे अप्लाई होती है, ये लेबर डिस्प्यूट्स पे होती है, फैमिली डिस्प्यूट पे होती है। ठीक है, ये बता दिया। एडवांटेज इसके कॉन्फिडेंशियल, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम एफिशिएंट है, प्रेशर रिलेशनशिप है, हाई सक्सेस है, फ्लेक्सिबल है। निगोशिएशन क्या है, निगोशिएशन में क्या होता है, इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन लिखा है, वेयर बाय पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट। मतलब इसमें पार्टीज को आपस में बैठ के, दोनों पार्टीज, ना इसमें कोई मेडिएटर है, ना इसमें कोई कैंसिलेटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आर्बिट्रेटर है। इसमें दोनों पार्टीज ने आमने सामने बैठ जाना है और अपनी जो बातें हैं वो आपस में करनी है, आपस में इंट्रैक्शन करनी है, और फिर किसी डिसीजन पे पहुंचना है। स्कोप का है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, ये बिजनेस में भी, कमर्शियल डिस्प्यूट्स में इस्तेमाल होता है, लीगल सेटलमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ये सारे मैंने लिखे थे। कोलैबोरेटिव लॉ, अब फिफ्थ जो इसका है मैकेनिज्म वो है कोलैबोरेटिव लॉ। इन कोलैबोरेटिव लॉ मीन्स अ टीम अप्रोच वेयर पार्टीज एंड and their attorneys commit to resolving the dispute कोऑपरेटिवली। अभी कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि इसमें पार्टीज भी शामिल होते हैं, इसमें अटॉर्नीज यानी लॉयर्स यानी वकील भी उनके शामिल होते हैं, जो मिलकर जो है उनके मदद करते हैं कोऑपरेटिवली, ताकि उनके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये एक था और जरिया आ गया, मैकेनिज्म आ गया, जिसमें ऑनलाइन लेवल पे जो टेक्निक्स दे के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल कम्युनिकेशन के तहत जो है वो लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया जाता है। एट द एंड आपने कंक्लूजन लिख देना। ये आपका क्वेश्चन हो गया।